हमें लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, तो ग्राफिकल और अलजेब्रिकल मेथड यूज़ करते हैं। ग्राफिकल मेथड में एक तो हमारा ये होता है कि हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हो तो हम उसमें से पॉइंट फाइंड आउट करके ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा ये कि अगर आप ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर रहे हो पॉइंट्स, ठीक है, तो दूसरा है कि हम रेशोज़ को कंपेयर कर लेंगे अगर हमें दो इक्वेशंस दी होती हैं। तो हमारे पास देखो ये दो इक्वेशंस गिवन है, ये हमारी दोनों इक्वेशन की जनरल फॉर्म रहती है। तो इसमें ये जो वैल्यू रहती है ना, ये हमारी A1 की वैल्यू है, ये हमारी A2 की वैल्यू है। सिमिलरली ये वैल्यू हमारे पास B1 और C1, सिमिलरली ये B2 और C2 की वैल्यू रहती है। हम ना रेशोज़ को कंपेयर करेंगे, पहले लिखेंगे A1 बाई A2। A1 की वैल्यू हमारे पास है 5 और A2 की वैल्यू है 7। सिमिलरली B1 बाई B2, B1 की वैल्यू हमारे पास है -4 और B2 की वैल्यू है 6। कटिंग करेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, हमारे पास वैल्यू आ गई 2/3। देखो A1 और A1 बाई A2, B1 बाई B2 वैल्यू इक्वल नहीं आई। इसकी वैल्यू 5/7 है और इसकी वैल्यू जो है ना वो हमारी -2/3 है। इक्वल नहीं आई ना, तो C1/C2 सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। C1/C2 तब हम देखेंगे जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ना इस इक्वेशन जो हमारे पास गिवन थी ना, ये वाली कंडीशन बनी है। तो जब A1 बाई A2 विच इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हो तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और हमारे पास जो सोल्यूशन रहेगा ना वो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन रहेगा, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो बिना ग्राफ प्लॉट किए भी हमें पता चल सकता है कि ग्राफ हमारा कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, कितने सोल्यूशंस होंगे, ऐसे रेशियोज़ को कंपेयर करके, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस इक्वेशन में भी ये A1 की वैल्यू है, ये B1 और ये C1 की वैल्यू। सिमिलरली A2 की वैल्यू है, ये जो है ये B2 की वैल्यू और ये C2 की वैल्यू है। हम यहाँ पे रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे A1 बाई A2। A1 की वैल्यू हमारे पास है 9 और A2 की वैल्यू है 18। कटिंग करेंगे 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, 1/2 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम B1 बाई B2 को कंपेयर करेंगे। B1 की वैल्यू हमारे पास है 3, ये देखो, और B2 की वैल्यू हमारे पास 6। कटिंग करेंगे 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब देखो ये दोनों इक्वल आ रही है, इसलिए हम ना C1/C2 को भी सॉल्व करेंगे क्योंकि पहले तो इक्वल आ ही रहे हैं। 12/24, 12 1 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, सेम सेम आ गई सारी वैल्यू। यानी कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 विच इज़ इक्वल टू C1/C2 ऑल्सो। ये सब इक्वल आ रहा है, ये देखो इसकी भी वैल्यू 1/2 आ रही है, इसकी भी वैल्यू 1/2 है और ये वाली वैल्यू भी 1/2 है। तो जब भी हमारे पास तीनों ही कंडीशंस इक्वल होना तो हमारे पास लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन। इट मीन्स कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली ऐसे जब जब हमारा पहले दो इक्वल आ जाएंगे A1 बाई A2, B1